आज हम सिपोकेन एयर ड्रॉप्स इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इसका जेनेरिक फार्मूला देख लेते हैं। इसके अंदर दो ड्रग्स हैं, एक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और दूसरी है लिग्नोकेन। ये 5 ml का एक ड्रॉप होता है और हर एक एम एल के अंदर जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो 3 मिलीग्राम होती है और लिग्नोकेन 50 मिलीग्राम शामिल होती है। अब देखते हैं कि किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसके नतीजे में आपके कान में दर्द है शदीद किस्म का जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन है जो कि एंटी इन्फेक्टिव एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। दूसरी जो ड्रग है वो है लिग्नोकेन, वो लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर काम करती है। वहाँ जाके लोकली जिस जगह पे आपने अप्लाई करना है वहाँ जाके उस एरिए को ये सुन कर देगी, जिसकी वजह से आपको दर्द का एहसास ख़त्म हो जाएगा, एहसास नहीं होगा। तो ये इसके फ़वायद हैं। अब देखते हैं कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये जो ड्रॉप है सिपोकेन, ये सिर्फ कान में आपने डालना है, आँख में इसको हरगिज़ नहीं डाल सकते, ना इसको आप पी सकते हैं और ना ही इंजेक्शन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हामला ख़वातीन हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर फिजिशियन चाहेगा तो इस्तेमाल करा सकता है, क्योंकि इन पे कोई रिसर्च नहीं हुई, स्टडी नहीं आया कि हामला ख़वातीन में ये ड्रग जो सिपोकेन एयर ड्रॉप्स है ये सेफ़ है या नहीं है। दूसरा, दूध पीने वाली माएँ भी फिजिशियन अगर चाहेगा तब इसको इस्तेमाल करा सकता है, वगरना इनकी एफिकेसी सेफ्टी का कोई नहीं पता, कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमारा, ना ही उन्होंने कोई रिसर्च किया, स्टडी की है आया ये अगर हामला ख़वातीन दूध पिलाने माएँ इसको इस्तेमाल करें तो उन पर क्या असर होता है। तो फिजिशियन की मर्ज़ी से आपने चलना है। अब देखते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। आपने जो ड्रॉप्स हैं जब डालनी है तो लेट जाना है। लेटने के बाद जब इसको डालना है उसके बाद 5 मिनट तक उसी पोजीशन पे आपने सोए रहना है, लेटे रहना है, ताकि ये जो ड्रॉप्स है इसका असर पूरी तरीके से हो जाए। ये नहीं कि आपने डाल के फौरी तौर पर खड़े हो जाना है, तो उसका कोई असर नहीं होना। 5 मिनट तक आपने लेटे रहना है और इसकी जो टिप है ड्रॉप की उसको आपने हाथ नहीं लगाना, कंटेमिनेट वगैरह हो जाएगी। ना हाथ लगाना है ना ही आपने अपने कान को वो टच करना है, ये जहन में रखना, वगरना वो आलूदा हो जाएगी और जो सारा उसके अंदर दवाई है वो कंटेमिनेट हो जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो फ़वायद से ज़्यादा फिर नुकसानात आपको हो सकते हैं। तो ख्याल करना है उस टिप को जो ड्रॉप किया है उसको हाथ नहीं लगाना और ना ही आपके कान को वो टच। अब आखिर में इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मुज़र सेहत असरात और डोज के बारे में बात करते हैं। मुज़र सेहत असरात में आपको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, आपके जिस्म पर एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से अगर आपको एलर्जी हो फौरी तौर पर इसको इस्तेमाल करने के बाद तो आपने इसका इस्तेमाल तर्क कर देना है और करीबी अस्पताल सरकारी जो है वहाँ से रुजू करना है, ताकि आपको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे के आपकी जान बचाई जा सके। और आखिर में डोज़ के बारे में बात करते हैं। 6 महीने से लेकर 1 साल के जो बच्चे हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी उम्र के जो अफराद हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह की। 6 महीने से कम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है आया उनमें सेफ़ है या नहीं है। 6 महीने से लेकर आगे जितनी उम्र के अफराद हैं वो सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डोज़ ये है कि बच्चों के लिए डोज़ है कि 3 कतरे इकट्ठे इस्तेमाल करने हैं दिन में 2 मरतबा और 7 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 7 दिन में भी आपको आराम ना आए तब आपने इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और मज़ीद जो है ना ट्रीटमेंट के लिए किसी फिजिशियन से रुजू करना है। जो बालिग अफराद हैं उनके लिए डोज ये है कि 4 कतरे दिन में 2 मरतबा 7 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी डोज़ है। उम्मीद है आपको सिपोकेन एयर ड्रॉप के बारे में तफसीलन समझ आ गई होगी। शुक्रिया।